सूक्ष्मायशुचेयो नमो वाक्तत्वतंतवे विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगत्पति। आज के सभा के अध्यक्ष सम्मान्य आचार्य भारतेंदु पांडे जी, परम सम्मान्य न्यायमूर्ति राजेश्वर शुक्ल जी जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, श्री शंकर शिक्षायतन के संयोजक प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, परम सम्मान्य श्रीमती शुक्ला, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य सभी उपस्थित आचार्यगण, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समुपस्थित आचार्यगण, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली के अन्य शिक्षा संस्थानों से आए हुए सभी सम्मान्य विद्वज्जन, शोध छात्रगण, देवी और सज्जनों, मैं श्री शंकर शिक्षायतन को धन्यवाद देता हूँ जिसके कारण इनके सौजन्य से मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस शिक्षायतन ने वेद विद्या के वैश्विक प्रसार के लिए जो अनुपम कार्य किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। इस संस्थान ने महामहोपाध्याय ऋषितुल्य मधुसूदन ओझा, उनके कर्तृत्व, उनके चिंतन के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया है तथा उनके सुशिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री और उनके सुशिष्य श्री ऋषि कुमार मिश्र के जीवन कृतित्व और चिंतन पर जो विमर्श का उपक्रम किया है, उसमें सहभागी होने का अवसर मुझे पहले भी प्राप्त हुआ है। बल्कि मैं सौभाग्य समझता हूँ कि महामहोपाध्याय जी के कतिपय ग्रंथों का जिनका मुझे परिचय नहीं था, कुछ ग्रंथ मैंने उनके पढ़कर समझने का प्रयास किया। दशवाद, उनका अम्बोवाद तथा अन्य वैदिक विज्ञान विषयक जो ग्रंथ हैं, पर छंदस संदोह पर उनका ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। उस पर जो आयोजित कार्यक्रम था उसमें मुझे उपस्थित होने का, कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ और यह अवसर दूसरा मुझे इस संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हो रहा है। पंडित मोतीलाल शास्त्री स्मृति व्याख्यान 2025 के लिए मुझे सादर निमंत्रित किया। तदर्थ मैं शिक्षायतन के सचिव तथा न्यास मंडल के सदस्यों श्री भारत गोयनका, सुश्री रेणुका मिश्रा, श्री प्रकाश अग्रवाल तथा प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल का भी कृतज्ञ हूँ। मैं श्री लक्ष्मीकांत विमल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उनकी निष्ठा और कार्य कुशलता की सराहना करता हूँ। पंडित मोतीलाल शास्त्री वेद विद्या तथा महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा के वेद व्याख्या प्रस्थान के एक महनीय व्याख्याकार हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। ओझा जी को अपने शब्दों में बोधगम्य बनाने वाले आधुनिक विद्वानों में मैं महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल तथा प्रोफेसर दयानंद भार्गव को भी स्मरणीय मानता हूँ। इन सबकी स्मृति को मैं नमन करता हूँ। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा वेद के एक अप्रतिम भाष्यकार हैं। उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में वेदाध्ययन की नव प्रतिष्ठा की। उनका संपूर्ण जीवन वेद रक्षा और वेद शिक्षा को समर्पित रहा। इसके साथ ही वे परंपरा की गतिशीलता और नवोन्मेष के भी जीवंत प्रतीक हैं। उनके अध्ययन में मिथिला, काशी और जयपुर की 3 विद्या परंपराओं की त्रिवेणी का समागम हुआ। वे आधुनिक विश्व के लिए वेद और ब्राह्मण ग्रंथों की नवीन व्याख्या के एक अग्रदूत बने। वास्तव में ओझा जी पतंजलि के स्तर के व्याकरण में भाष्यकार हैं। पिंगल और भरत मुनि के समतुल्य छंदस शास्त्र विधानज्ञ हैं। कपिल गणात, गौतम और जैमिनी की कक्षा के दार्शनिक हैं तथा स्कंद, उद्गीत, सायण और श्री अरविंद के समतुल्य वेद के भाष्यकार हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, संस्कृत में उन्होंने लगभग 200 मौलिक ग्रंथों की रचना की। अत्यंत प्रस्थान मीमांसा उनकी अपेक्षाकृत लघुकाय पुस्तक है। इस पर अभी तक शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विस्तृत चर्चा भी नहीं हुई थी, ऐसा मुझे लक्ष्मीकांत जी ने बताया और मुझे इस पुस्तक के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। रुचिकर पुस्तक है वो। इसमें धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक युग में की जाने वाली समुद्र यात्रा या विदेश यात्रा के औचित्य पर विचार किया गया है।
और प्रस्तुत व्याख्यान परंपरा और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व के संदर्भ में उनकी स्थिति पर केंद्रित होगा। मैंने बहुत सारी बातें परंपरा और आधुनिकता के अंतर संबंध को लेकर कही है। लगभग इसका आधा या आधे से कुछ कम भाग उस पर है। मैं अधिक समय होने लगेगा तो उसको छोड़ दूंगा, और जब अधिक समय होने लगे तो मुझे संकेत कर दें या मुझे पर्ची दे दें। नहीं सर, आप क्योंकि ये जैसा आपने कहा बहुत लंबा है, बहुत समाज शैली में मैं नहीं लिख पाता, और ओझा जी की शैली जितनी कसी हुई है वो मंझी हुई और कुछ ध्रुव भी उसके कारण है। हम लोग तो साधारण लोग हैं, आज के समय के लोग हैं, अपनी टूटी फूटी भाषा में बात करते हैं, उस तरह से मैंने बात नहीं कही। तो क्योंकि परंपरा और आधुनिकता के बीच यदि कहीं द्वंद्व समझा जाता है, मैं नहीं ऐसा मानता, उस पर मैंने बात की है, क्योंकि यह जिस प्रति पर हम चर्चा करेंगे उसके संबंध में बहुत प्रासंगिक है। परंपरा किसे कहते हैं? व्युत्पत्तिजन्य अर्थ की दृष्टि से परम्पर में टाप प्रत्यय लगाकर परंपरा शब्द बना है। परम्पर का विग्रहार्थ है परम विपर्ति परम्परा। तारानाथ तर्क वाचस्पति के अनुसार परम अतिशयेन प्रणाति विपूर्ति वा इति परंपरा। आशय है कि पहले के अभ्यास बाद में जन्मे अभ्यासों को संभालें, परिपुष्ट करें या परिमार्जित करें, तो यह प्रक्रिया परंपरा है। इसके लिए निरंतर अनिवार्य है, एक के बाद दूसरे का आते रहने का सिलसिला तथा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में पोष्य पोषक भाव होना परंपरा बनाता है। जो बीत गया वह आने वाले को पोषता है। परंपरा के पीछे जो सातत्य या सिलसिला है वह किसी देश, समाज, जाति या व्यक्ति को जिलाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए परंपराएं उपजीव भी हुआ करती हैं, वे समाज को जिंदा रखती हैं। सातत्य यदि परंपरा का लक्षण है तो ठहराव उसका विलोम है। परंपरा बहती धारा है, वह रुक कर पोखर बनने लगे तो वह रूढ़ी हो जाती है या अनुष्ठान या रीति रिवाज में सिकुड़ जाती है। परंपरा सिलसिले को रचती है। इस सिलसिले को यदि कोई समाज अपने समय में लागू करता है, परखता है, तो आधुनिकताओं का निर्माण होता है। परंपरा के दो पक्ष हैं, एक में वह प्राचीन को सहेजती है, दूसरे में वह प्राचीन को ताजा करती रहती है। पुराण का भी एक लक्षण हमको आचार्य द्विवेदी जी जो बताते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, तो पुरा नवम भवति, या तो प्राचीन उत्पत्ति भी उसकी है। तो प्राचीन को जो नवीन करता है उसको पुराण कहते हैं, केवल पुराने को पुराण नहीं कहते। इसलिए जो प्राचीन है वही परंपरा है, और जो कुछ नया हुआ है वह परंपरा बाह्य है, ऐसा नहीं कह सकते। पुराने को सहेजना और पुराने को नया करना या अपने समय में उसका पुनराविष्कार करना, ये दो प्रवृत्तियां परंपरा में अंतर्गत हैं। केवल पुराने को ही सहेजती रहे तो परंपरा नहीं होगी, वह संकलन, पुरातत्व संग्रहालय, रूढ़ी या प्रथा बन जाएगी। इसलिए परंपरा स्वतः आधुनिक होती चलती है। यदि वह स्वतः रिवाइव नहीं कर, आधुनिकीकरण अपना नहीं करती है, तो फिर परंपरा नहीं रहेगी। तब परंपरा का आधुनिकता से विरोध नहीं रहता, दोनों में संगति और अंततः सायुज्य भी हो जाता है। परंपरा अपने को निरंतर नया करती है, उसका नया होते जाना ही आधुनिकता है। परंपरा में आधुनिकता संसक्त है, आधुनिकता में परंपरा। क्योंकि हमारे साहित्य शास्त्र के मित्र हैं, ये पश्चिम के समीक्षकों पर भी काम करते हैं, तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मॉडर्निटी पर बहुत विचार पश्चिम में होता है, वहाँ जो विचार है वो उनका अलग है, तो वो यूरोप का आधुनिक बोध है। मैंने जो परंपरा और आधुनिकता में संबंध समझा है वो अपनी परंपरा की दृष्टि से, एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती। परंपरा के गर्भ से आधुनिकताएं जन्म लेती हैं, तो प्राय आधुनिकताएं भी परंपराओं का निर्माण करती चलती हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। पहला पहलू सामने रहता है तो उसे परंपरा का चेहरा बता दिया जाता है, दूसरा सामने हो तो उसे आधुनिकता का। काल के पूर्वापरी की दृष्टि से दोनों में अंतर करना भी समीचीन नहीं है। जो आज आधुनिक है वह कल पुराना हो जाता है, जो पुराना हो गया और चला आ रहा है वह सदैव परंपरा नहीं हो जाता, नया उसके साथ समानांतर चला ही आ रहा है। केवल इसलिए वह आधुनिक नहीं हो जाता कि वह काल की दृष्टि से परिवर्ती है। आधुनिकता परंपरा का पुनर्न्वेषण है, वह परंपरा का उत्तर पक्ष है। परंपरा में अपने को नया करते जाने की अंतर्निहित शक्ति होती है। परंपरा ही आधुनिकता होती रहती है। परंपरा आधुनिकता का परिमार्जन करती है,
आधुनिकता को संभाल लेती है। आधुनिकता भटक सकती है, परंपरा उसे रास्ता दिखा देती है। आधुनिकता परंपरा को रूढ़ी मात्र में कैद हो जाने से बचाती चलती है। वह परंपरा के नाम पर एकत्र कचरे को उभार देती है। आधुनिकता के आलोक में परंपरा भी अपने को संशोधित करती है। आधुनिकता ताजी हवा के झोंके की तरह परंपरा के उद्यान में आती है। तथा कथित छद्म आधुनिकताएं परंपरा का नकारात्मक विरोध करती हैं। परंपराएं रूढ़ियां बनकर आधुनिकता के सहज प्रवाह को गला छेदने लगती हैं। परंपरा और आधुनिकता में दूरियां और कटुताएं बला पैदा की जाती हैं। दोनों में स्वस्थ संवाद होते रहना ही दोनों के होने को चरितार्थ करता है। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्वात्मक संबंधों के ताने बाने से परस्पर पूरकता की नई संभावनाएं बनती हैं। परंपरा के सातत्य और गतिशीलता की वल्लरियां जोखिम और साहस के श्रमजल से सींची जाती है। परंपरा में ग्लानि और मूर्छा आने लगती है तो आधुनिकता उसमें नए प्राण फूंकती है। परंपरा में ग्लानि और हानि के प्रसंग प्रत्येक युग में आते रहे हैं और आधुनिकों के नवीन स्फुरण के द्वारा उनका निवारण किया जाता रहा है। परंपरा की ग्लानि और नवीन स्फुरण की आवश्यकता का अवसर एक बार फिर उस समय उपस्थित हुआ जब जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह को 1902 ईस्वी में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में इंग्लैंड जाना था। धर्म और परंपरा को रूढ़ और जड़ मानकर चलने वाले पंडितों ने समुद्र यात्रा को धर्म सम्मत नहीं माना। उन्होंने जो मौज मंदिर में धर्म सभा उन्होंने गठित की थी महाराज सवाई सिंह ने, उसको उन्होंने रेफर किया कि आप लोग बताइए मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मौज मंदिर के सब पंडितों ने कहा कि नहीं, ये तो अधर्म होगा आपके लिए। और तब उन्होंने महोपाध्याय जी के पास व्यवस्था के लिए प्रश्न भेजा। महोपाध्याय जी ने व्यवस्था दी कि नहीं, आप जा सकते हैं। तो ये स्वयं इतिहास बताता है। और प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा जिस पर मैं बात करूंगा उसमें इस तरह का कोई नाम लेकर के उन्होंने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मधुसूदन ओझा कितने बड़े ऋषितुल्य व्यक्तित्व हैं। किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना ही नहीं। माधव सिंह का कोई नाम ही नहीं वो लेते। नहीं, पंडितों की बड़ी आदत होती है कि 10 जगह तो वंदना करेंगे महाराज माधव सिंह जी, उनके कारण इंग्लैंड गया, फिर अंत में लिखेंगे विशिष्ट लोग लिखेंगे, कहीं कुछ किसी का नाम नहीं। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, जैसे उनके सामने क्या है। तो वो सार्वजनिक सार्वकालिक बात कर रहे हैं, सबके लिए कुछ बात व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये उन्होंने उस समय तो व्यवस्था दे दी और महाराज उनकी व्यवस्था मान करके चले गए। महाराज ने कहा कि आप भी चलिए, उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, तो उनके साथ चले गए। तो वो आए, बाद में कुछ हुआ उसका भी कोई संदर्भ इसमें नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि उनका अछूत पैंतीस ब्राह्मणों ने घोषित किया है और महाराज देव सिंह के लिए भी कहा कि तो आपने गलत किया है, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि कोई क्षत्रिय वीर था, उसको बड़े महाराजा के आदेश से प्रत्यंत गमन करना था और उसके सामने प्रश्न आया तो विद्वज्जन ने उसको परामर्श दिया कि जा सकते हैं। वो गया और वैदिक विद्वानों को लेकर के गया था। बड़ा सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कि कैसे वो वहां रहा। तो आया तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। तो सारे जो उस समय के व्यक्तिगत रागत पेश उनकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। फिर उन्होंने लिखा है कि आगे कभी ऐसा प्रश्न उपस्थित हो किसी और के, कोई और ऐसा क्षत्रिय वीर या कोई त्रिवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी जाए तो उसके लिए ऐसा संकट ना हो, इसके लिए मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। तो ये ओझा जी ने जो व्यवस्था उस समय दे दी थी, उस समय उन्होंने पुस्तक ये नहीं लिखी थी। वो तो जैसा बताते हैं वापस वहां से आने के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी है। ये नहीं समझना चाहिए पुस्तक उन्होंने पहले लिख दी और उस पुस्तक के आने के बाद से महाराजा को लगा कि अब ये धर्मशास्त्र का एक नया ग्रंथ आ गया है, इसका अनुवर्तन करके मैं चला जाऊं। ऐसा भी नहीं हुआ। उनकी व्यवस्था ही मौखिक जो उन्होंने दी मान ली महाराजा ने, जैसा वो बताते हैं स्वयं। और जब उनकी मनस्विता और धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले मिथ्या प्रपंच को चुनौती देने का साहस भी कहा जा सकता है कि महाराजा के अनुरोध पर ओझा जी स्वयं भी उनके साथ 1902 में इंग्लैंड गए। 18वीं 19वीं शताब्दियों में भारत के नैष्ठिक ब्राह्मणों में किसी ने इसके पहले कदाचित ही ऐसा जगत से बड़ा साहस किया होगा। 18वीं 19वीं शताब्दियों की बात कर रहा हूँ, किंतु उसके पहले तो गए हैं और ऋषि लोग भी गए हैं, ब्राह्मण लोग भी गए हैं। लेकिन ये समय ऐसा आ गया कि हमारा विप्र समाज तो सोच ही नहीं सकता था कि हम समुद्र पार करके चले जाएं।
ऐसी स्थिति में जो कि महोपाध्याय मधुसूदन ओझा परम नैष्ठिक वैदिक ब्राह्मण है, वेद के बड़े व्याख्याकार के रूप में प्रतिष्ठित है, वो यदि यह साहस करते हैं तो यह एक सामान्य साहस नहीं है उस समय। और अपने विचारों में वे परंपरा के परम पक्षधर हैं। उन्होंने समुद्र यात्रा करके एक जोखिम उठाया। इतने तक ही वे नहीं रुके, वापस आकर भविष्य में आने वाली भारतीय संततियों के सामने ऐसे असमंजस की स्थिति न हो, इस उद्देश्य से उन्होंने प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा ने समुद्र यात्रा विषयक सारे मंतव्यों और साहित्यिक उल्लेखों का पुनः संधान किया। उनका निष्कर्ष है कि स्वदेश के कल्याण और स्वधर्म के पालन के लिए समुद्र यात्रा वर्ज्य ही नहीं संस्तवनीय है। इस अर्थ में 20वीं शताब्दी के गिने गिने मूर्धन्य पंडितों में एक होते हुए भी महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा उनसे कितने अलग हैं। 125 साल पहले किया गया मधुसूदन ओझा का यह उपक्रम आज मामूली बात लग सकती है और कहा जा सकता है कि नहा से तूल दिया जा सकता है। मेरे जो होते हैं वो विदेश में रहते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड में, उनके सामने ऐसी बात करें कि व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट, क्या है क्या है समुद्र यात्रा की, तो क्या वो समझ नहीं सकते कि 125-150 साल पहले ब्राह्मण का जाना ये बहुत बड़ा जैसे बतंगड़ हो गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, उस तरह की बात हो सकती थी। तो 125 साल पहले के पारंपरिक भारत का ध्यान करें तो उनका इंग्लैंड जाना और प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा रचना अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं थी। ओझा जी की प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा परंपरा की तात्विकता का परीक्षण करते हुए आधुनिकता से उसके बलात् खड़े किए जा रहे कलह का सहज निवारण करती है। महामहोपाध्याय विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा की यह कृति संस्कृत रत्नाकर मासिक में पहले प्रकाशित हुई थी। संस्कृत रत्नाकर उस समय की बड़ी तेजस्विनी संस्कृत पत्रिका थी। यदि ओझा जी ने इस पत्रिका के संपादक और संस्कृत के 20वीं शताब्दी के एक युग प्रवर्तक साहित्यकार पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को स्वयं इसे छापने के लिए दिया, तो यह भी ओझा जी की आज के मुहावरे में प्रगतिशील सोच का परिचायक है। ये आप लोगों को खोज कर बताना है कि उन्होंने स्वयं संस्कृत रत्नाकर में छुपाने के लिए दिया था या नहीं, क्योंकि मैं उनका प्रामाणिक विद्वान नहीं हूँ। पंडित रामदेव शर्मा के हिंदी अनुवाद के साथ बाद में यह पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुई। इसका पुनः सानुवाद प्रकाशन राजस्थान संस्कृत अकादमी से जयपुर में 2003 में प्रकाशित किया गया। विमल जी ने वह मुझे सुलभ कराया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारा मैंने लिखा है समुद्र यात्रा की प्राचीन परंपरा, उसके कुछ प्रसंग ओझा जी ने भी अपनी पुस्तक में उठाए हैं और मेरी चूंकि रुचि रही है अन्यथा भी इसमें कि यात्राएं हमारे पूर्वों ने कैसे की समुद्र पार, इस पर अन्यथा मैं लिखता रहा हूँ या संग्रह करता रहा हूँ। तो उस नाते में कुछ बातें कहूंगा कि एक बड़ी परंपरा है समुद्र यात्रा। हम लोगों ने कितनी की समुद्र यात्राएं, कितनी हमने की, हमारे पुरखों ने, हमने भी की है। सागर अपनी समुद्र पार तो मैं नहीं गया, जहाज में तो हवाई जहाज से ही गया हूँ। सागर अपनी गहराई और विस्तार में अतुलनीय है। उस समय तो एरोप्लेन थे ही नहीं, हवाई यात्रा थी ही नहीं, तो यही एक साधन था, जहाज, पानी का जहाज। सागर अपनी गहराई और विस्तार में अतुलनीय है। उसी तरह संस्कृत साहित्य भी अपनी गहनता, वीरता और विस्तार में अनुपम है। सागर की तरह संस्कृत और उसका साहित्य मनुष्य की जिजीविषा और मेधा की अमरता और आनंद का महागान है। मनुष्य ही है जो सागर की गहराई और अपार विस्तार को छोटी सी नाव से मापने का साहस करता है। दुस्तरम मोहा दुर्पे नास्मि सागरम। यह कालिदास ने जब लिखा तो वे दुस्तर सागर को अपनी डोंगी से पार करने के मनुष्य के जीवट की स्तुति भी कर रहे थे। हमारे पुरखे सागर संतरण को एक चुनौती मानकर उसका वर्ण करते रहे। वरुण देवता जैसे उन्हें निरंतर आमंत्रण देते रहते हैं। वैदिक साहित्य के साक्ष्य से तो यह भी कहा जा सकता है कि हमारी वर्तमान सृष्टि हमारे आद्य पूर्वज मनु की सागर यात्रा के कारण ही बची रह सकी। शतपथ ब्राह्मण की कथा है, सभी जानते हैं, और उसमें भी हमको पढ़ाई जाती थी। उसका पूरा पैसेज मैंने उद्धृत कर दिया है क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है पढ़ने में। उसका जो गद्य है इतना बढ़िया है, हालांकि वेद का मैं विद्वान नहीं हूँ, तो वैदिक गद्य है, लेकिन अद्भुत। वो किस्सा गोई का मेरे हिसाब से बहुत ही अद्भुत नमूना है। जो एरेटोलॉजी मतलब बड़ी कला है,
कैसे किस्सा सुनाया जाता है, उस तरह की संस्कृति इसकी है। तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूरा लिख दिया, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। कुल मिला के उसमें जो कहा गया है कि सुबह हुई तो हाथ पांव धोने के लिए मनु के लिए उनके सेवक जल लेकर के आए। जब वे हाथ धो रहे थे तो उनकी अंजलि में कोई मछली आ गई, मत्स्य आ गया। मत्स्य शब्द है, उसको तो वहां तो पुल्लिंग में ही है। और उसने इनसे कहा कि मुझे पार लो, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। उन्होंने पूछा कि तुम मुझे कैसे पार लगाओगे? मत्स्य ने कहा कि बाढ़ आएगी, सारी जनता को बहा ले जाएगी, तब मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। उन्होंने पूछा कि फिर तुम्हें मैं कैसे पार लूं? मत्स्य ने कहा कि जब हम छोटे होते हैं, यावते क्षुल्लका भवामः, जब तक हम छोटे रहते हैं बहुत जंतु हमारा नाश करने वाले रहते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो तुम मुझे घड़े में रख देना। जब मैं उस घड़े से बड़ा हो जाऊं तो गड्ढा खोद कर मुझे उसमें डाल देना। जब मैं उससे भी बड़ा हो जाऊं तो मुझे समुद्र में डाल देना, वहां मेरा कोई नाश नहीं कर सकेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वो मत्स्य बढ़ता गया, बहुत बड़ा हो गया। अंत में उसने कहा कि मुझे समुद्र में ले जाके डाल दो। उसको मनु किसी तरह से उठवा कर ले गए समुद्र में। उन्होंने उसको डलवा दिया। जब उन्होंने डलवाया तो उसने कहा कि इतने इतने दिन अमुक तिथि को मैं आऊंगा, तैयार रहना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। मनु उसके अनुसार तैयार थे। वो आया, बाढ़ आ रही थी और मनु ने नाव तैयार कर रखी थी। उसमें उन्होंने अपना कोई सामान रखा है। किसी वर्जन में यदि सप्तर्षियों को उसमें उन्होंने बिठाया। शतपथ में तो मुझे नहीं मिला, वेद के विद्वान यहाँ है, वो बता सकते हैं। और ये है जी, वहाँ सप्तर्षि की चर्चा शतपथ में तो नहीं है, पुराणों में होगी, क्योंकि अकेले गए तो फिर क्या किया वहां जाके, कुछ तो होगा साथ में। बहरहाल वो सीन में उसके उन्होंने रस्सी फेंक करके बांधी, वो मत्स्य को खींचता ले। जैसे जैसे पानी बढ़ता और नाव को आगे खींचता ले जाता। इस तरह से मत्स्यावतार भी वही है हमारे यहाँ। और बाढ़ ने सारी हो गई मां सर्वा प्रजा निर्वाह, ऐसा उसमें कहा गया है। बाढ़ ने सारी प्रजा को बहा दिया, केवल मनु अकेले बच रहे। ये कथा है। इसमें तो सागर पार करके नाव से सृष्टि को बचाने के लिए, ताकि हम सब बचे रहें, वो मत्स्य जो है, मत्स्यावतार में परम तत्व वो पार कराते हैं मनुष्य को और मनु जाते हैं। अब ये मनु जो कहाँ से गए कि समुद्र पार करके हिमालय के वहां पहुंचे? तो नारायण राव पारंगी का मत है कि ऋग्वेद के दशम मंडल के 136वें सूक्त में वर्णित भौगोलिक स्थिति के अनुसार सप्तसिंधु प्रदेश उस समय दोनों ओर से पूर्वी और पश्चिमी समुद्र से घिरा हुआ था। तो सारी ज्योग्राफी बहुत अलग हो जाएगी। जो हिंद महासागर और अरब सागर इस समय है, वो काफी ऊपर फिर दोनों होंगे। या तो पूर्वी समुद्र उस समय आज के पंजाब के पूर्व में था। ऋग्वेद में और भी जगह सप्तसिंधु प्रदेश के समुद्र से घिरे होने की बात कही गई है। क्योंकि आर्यजन सप्तसिंधु प्रदेश में हिमालय के आसपास हैं, तो वे समुद्र को नावों से पार करके कहां से कहां आवाजाही कर रहे हैं। समुद्र आर्यावर्त से सुदूर दक्षिण में उनके पास नहीं है। जैसा हम अब समझते हैं कि जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे तो बम्बई जाएंगे, तब समुद्र यात्रा कर पाएंगे। बम्बई जाने की जरूरत नहीं है। भूगर्भीय परिवर्तनों से कालांतर में समुद्र सूख गया और आज राजस्थान की खाड़ी झीलों, कृष्ण सागर या कैस्पियन सागर और बालकट झील के रूप में अवशिष्ट बचा है। वर्तमान राजपूताना दक्षिण समुद्र का स्थान था। सरस्वती नदी इसी में गिरती थी। सरस्वती लुप्त हो गई, समुद्र दूर हटता गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी अपने महाग्रंथ द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में यही मत उपन्यस्त करते हैं। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण द्वारका में एक ब्राह्मण के मृत नवजात पुत्र को लेने के लिए सागर के भीतर वरुण लोक होकर से जाते हैं। तो सागर पार करके उत्तर पूर्व पहुंच जाते हैं। ये पारंपरिक ज्योग्राफिकल नॉलेज चली आ रही है कि सागर से निकले तो उत्तर पूर्व आ गए। ऐसे कैसे आ जाएगा? वो संभव नहीं हो सकता है। तो सागर पार करके कोई हिमालय और हिमालय के उस पार उत्तर पूर्व कभी पहुंचेगा जब सागर एन हिमालय की ढलानों के नीचे तक आ रहा हो। श्री कृष्ण समुद्र से अनुरोध करते हैं कि हमें आगे जाने का रास्ता दो। हरिवंश के विष्णु पर्व के अध्याय 113 में फिर क्या हुआ है अर्जुन के शब्दों में बताया गया है। समुद्र ने तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर हम लोग स्तंभित हुए, उसके जल मार्ग से निकले। तो हमारे भूमि पर स्थित प्रकाशमान मणियों की प्रभा से उद्भासित हो रहा था। तत्पश्चात समुद्र को पार करके उत्तर पूर्व में जा पहुंचे। फिर एक ही क्षण में गंधमादन पर्वत को भी लांग गए। फिर सारे पर्वतों के नाम है। इस प्रकार से उस प्रदेश में पहुंचते हैं जहाँ उस ब्राह्मण के 4 बच्चे उनको मिल जाते हैं। तो मनु की समुद्र यात्रा सृष्टि के बीज बचाए रखने के लिए थी।
श्री कृष्ण की समुद्र यात्रा ब्राह्मण के बालकों को लाने के लिए थी। समुद्र हमारी सभ्यता के आविर्भाव के समय से हमारे साथ कितना जुड़ा रहा है। यदि हमारे पुरखे मनु की समुद्र यात्रा से हमारी वर्तमान मानव सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, तो सुरों और असुरों के द्वारा समुद्र में उतरकर उसे मथने से सृष्टि के 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। अब बहुत सारे संदर्भ मैंने ऋग्वेद के दिए हैं। समुद्रे न श्रवस्य उषा सूक्त में कहा गया है, उषा भोर में आती है तो समुद्र में नावें चल पड़ती हैं और रथ चल पड़ते हैं। बड़ी बड़ी नौकाओं का वर्णन है ऋग्वेद में कई जगह, 100 अरित्रों वाली 100 चप्पुओं वाली नौकाओं का वर्णन है। और जिस प्रसंग का उल्लेख महामहोपाध्याय जी ने भी किया है प्रत्यंत प्रस्ताव मीमांसा में, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि तुग्र राजा अपने पुत्र बुज्जु को आदेश देते हैं कि शत्रु से जाकर लड़ना है जहाज बैठ करके। वो नौका जो है जहाज के लिए यहाँ पर है, बड़ा जहाज है नौका जिसको कहा गया है। तो बुज्जु उससे जा रहे हैं, तूफान में नौका फंस जाती है और सब छोड़ करके इधर उधर हो जाते हैं। बुज्जु अकेला है उस नौका में, वो अश्विनी कुमार की स्तुति करता है। अश्विनी कुमार 100 अरित्रों वाली नौका लेकर के आते हैं, उसको बचाते हैं। और वो सुंदर प्रसंग जिसका भी उल्लेख महामहोपाध्याय जी ने किया है वशिष्ठ का है, बड़ा अच्छा सूक्त है। वशिष्ठ कहते हैं, मुझे वरुण का रूप अग्नि के जैसा तेजस्वी लगा, जो अंधकार में विद्युत ज्योति की तरह मुझे खींच रहा था। अब मैं और वरुण नाव पर चढ़ गए, हम दोनों समुद्र में अपनी नौका खेल रहे थे। लहरों के शिखरों पर हम विहार करते जैसे झूले में झूलते हुए जा रहे हो। इस वशिष्ठ को रख लिया नाव पर वरुण ने, उसे ऋषि बना दिया अपने अनुभव से, उस कुशल कर्मा ने। वरुण से हमारी मित्रता के दिन कहाँ चले गए, जब कभी पहले सरल भाव से साथ साथ रहे थे। ये मैंने भावानुवाद करने का प्रयास किया है। यह सुधावान वरुण, बड़े ऊंचे मान के सहस्त्रद्वार वाले, मैं तुम्हारे घर में उस समय गया था। ऐसा ये वशिष्ठ का जो सूक्त है उसमें कहते हैं। तो वशिष्ठ को लगता है कि मैं जो ऋषि बन गया वह वरुण के सानिध्य में समुद्र यात्रा करने के अपने साहस के कारण। ऋषि का एक लक्षण यह भी है कि वह जो हो चुका है होने वाला है दोनों के तार जोड़ देता है। ऋषि परंपरा और आधुनिकता के गत्यात्मक संबंध के निर्माता है। और भी कुछ संदर्भ हैं ऋग्वेद में समुद्र यात्राओं के। और वणिक यात्रा करते हैं समुद्र से, अरुण को अश्विनी कुमारों को अपना अभिभावक मानकर यात्रा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में बड़ी नावों के वर्णन बहुत सारे हैं। अर्थशास्त्र में तो पूरा प्रकरण है नावाध्यक्ष को क्या क्या करना है, समुद्र यात्राओं की व्यवस्था उसे कैसे करना है, कैसे टैक्स वसूली होगी, राजा का क्या दायित्व होगा, वह क्षतिग्रस्त नौकाओं की कैसे कंपेंसेशन देगा, भरपाई करेगा, और व्यापार में भी लॉस होगा, समुद्र यात्रा में तो क्या होगा। कथा साहित्य में भरपूर प्रसंग है, हमारे जातक कथाओं में, प्राकृत की कथाओं में अद्भुत प्रसंग है, बड़े रोचक प्रसंग है। बावन जातक वगैरह में कि वो व्यापारी जो हैं वो जाते हैं, उनको दिशा काग रखते हैं, कौवा जो है वो दिशा बताता है, और कंपास जैसा भी रखते हैं अपने साथ, जो दिशा काग ज्यादा आसानी से उनको बता देता है कि दिशा में जाना है। तो वो किसी द्वीप पर पहुंचते हैं, उस द्वीप में कोई पक्षी नहीं, उन लोगों ने कौवा नहीं देखा कभी। तो कहते हैं अरे क्या है क्या है, बड़े वो चकित होते, उस द्वीप में सोना ही सोना है। तो लोग कहते हैं कि हमको सोना दे दीजिए, हम ये पक्षी आपको दे देंगे, बहुत अद्भुत है ये, बहुत देवता है, इसको ले लो। तो उन्होंने ले लिया, उनको सोने से लाद दिया। अगली बार वो मयूर को रख के ले गए, तो मूर्ख लोग वहां के उनके कोई पक्षी है नहीं, मयूर को बिठा के लगे। उन्होंने कहा कि ये पक्षी तो बहुत ही बड़ा देवता है हमारे यहाँ का और अद्भुत है ये। वो भी बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ ये तो क्या चीज थी, उन्होंने खूब सोना है अपने द्वीप से उनको दिया। ऐसी कथा है ये जातकों में मिलती है। उससे समुद्र यात्रा और व्यापार दीपांतर में कितना करते थे। नाटकों में बहुत सारे प्रसंग हैं, जैन नाटकों में जो प्रकरण है रामचंद्र मुनि का है, मल्लिका मारुत कौमुदी मित्राल। अब ये रामायण में जो समुद्र यात्रा की गई है उसमें तो समुद्र पार करना ही है लंका जाने के लिए। फिर महाभारत में जो रामोपाख्यान है बहुत सुंदर मुझे लगता है। उसमें राम के सामने समस्या है कि कैसे उस पार जाएं, लंका सागर पार करके उनको जाना है। कुछ वानर ये सुझाते हैं कि जो वणिक जन है उनकी नावें ले लेते हैं हम लोग, और नाव से चले चलते हैं। तो राम कहते हैं वहां, नावो न संति सेनाया भव्यस्तार हेतुम तथा वणिजा उपघातम च कथम अस्मत् विधश्चरे। तो मार्मिक बात है, क्या मतलब वाल्मीकि ने क्या राम के मुख से कहलवाए हैं। ऐसे अद्भुत कथन है वाल्मीकि रामायण में जो राम ही कहते हैं वाल्मीकि के। एक तो इतनी नावें मिलेंगी नहीं, ये सारी हमारे जो हजारों लाखों वानर है वो सब नाव पर बैठ करके पार कर लें। दूसरे वणिक जनों की व्यवसाय की क्षति हमारे जैसा व्यक्ति कैसे कर सकता है। कितने करुणामय है वाल्मीकि के राम। वे जानते हैं कि वानर सैनिकों को एक बार संकेत भर दे दिया जाए
कि यहाँ से लंका जाकर व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं उनके जहाजी बेड़ों पर नाव पर कब्जा कर लो तो वो झपट पड़ेंगे और सारे व्यापारी राम रावण युद्ध में मारे जाए, बेचारे वो नाहक मारे जाएंगे। तो ये उन्होंने अनुमति इसकी नहीं दी। लेकिन भारत और लंका के बीच में समुद्र व्यापार खूब हो रहा है, वो नाव के बेड़े लगे हुए हैं। ये तो महाभारत के साक्ष्य से हम कह सकते हैं। तो और कृष्ण के बहुत सारे प्रसंग हैं, कैसे उन्होंने द्वारका बसाई, समुद्र को लंका के दूर हटाया जाए और समुद्र के बीचों बीच फिर द्वारका नगरी उन्होंने बसाई। उसके कई वर्णन है। चक्रपाणी विजय महाकाव्य है, भट्ट लक्ष्मीधर का सुंदर महाकाव्य। ये विस्तार में प्रयास करके छोड़ रहा हूँ। सुंदर प्रसंग है वैसे, तो वो आपको पूरा लेख भी उपलब्ध करा ही देंगे विमल जी किसी सोच से। मैं थाईलैंड में रहा हूँ, वहाँ तो दंत कथाओं में बताया जाता था, वहाँ जो परंपराएं हैं कि भारत से कोई कौशिक ब्राह्मण आए थे बहुत पहले, हजारों साल पहले। उन्होंने यहाँ की राजकुमारी से विवाह किया, थाई राजकुमारी से, उससे हमारा राजवंश चला है, ऐसा वो लोग मानते हैं। विदेशों में ऐसी कई परंपराएं हैं और विदेशी जो इतिहासकार हैं के बहुत सारे नाम मिलते हैं। मेरे गुरु प्रोफेसर रामजी उपाध्याय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर बहुत काम किया है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रसंग विदेशी जो यात्रा वृत्तकार हैं उनके उसमें रेफर किए हैं। कैसिटस है, वो रोम के इतिहासकार थे, वहाँ इटली तक, रोम तक कैसे भारतीय नाविक जाते थे, इंग्लैंड होकर के जाते थे, इसके प्रसंग उसमें है। तो ये प्राचीन काल में कितनी यात्राएं और कितने पत्तन थे, इस पर वासुदेव अग्रवाल जी ने लिखा है। 10 प्रमुख पत्तनों का वर्णन किया। पोर्ट्स होते थे, ये बड़े शहर होते थे और बड़े व्यावसायिक नगर ये बन जाते थे, जिसमें कावेरी पत्तन तो बहुत ही बड़ा था। मतलब विश्व के बड़े औद्योगिक नगरों में वह बन गया था कावेरी पत्तन। उसमें बीसी ईरा में तमिल संस्कृति का जो उत्थान हुआ है संगम काल में, उसमें कावेरी पत्तन की बड़ी भूमिका, फुहार नगरी भी उसको कहते हैं। और ये जो 2 महाकाव्य हैं तमिल के, उनमें कावेरी पत्तन का, फुहार नगरी का बड़ा रम्य वर्णन आता है, शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई में। तो ये पोर्ट्स के वर्णन हमको मिलते हैं सिंह के, वेंसांग के, फाइयान के। और फाइयान की यात्रा वृत्तांत तो बहुत ही समुद्र यात्रा के बड़े रोमांचक हैं। डाकुओं ने कैसे बीच में उनको लूट लिया और डूबने लगा जहाज, तो जो उसके चलाने वाले थे उनका कि सब अपना अपना सामान फेंको, और उसकी फाइयान की जो पोथियां थी उसको छीनने लगे कि फेंक दो, तुम्हारी डूब रहा है, इसको क्या करना। और वो पकड़े हुए बेचारा कि मेरी किसी तरह पोथियां भारत से मैं ले जा रहा हूँ, बहुमूल्य है, ये बचे जाए। ये सारे बहुत सारे रोमांचक प्रसंग होते थे। कई देशों का वर्णन इसमें आता है। ओमान, जद्दा, जार, लाल सागर तक इस तरह से पहुंचते हैं। नाटकों में बहुत सारे प्रसंग हैं। शेयर्स की रत्नावली समुद्र यात्रा करके आ रही है, सागरिका उसका नाम हो जाता है, सागर से मिली इसलिए उसको लेकर के आ रहे हैं, देवबंद राय को मिल जाती है। तो ये नाटकों में मार के शिशुपाल वध में भी समुद्र यात्रा करने वाले व्यापारियों ने कैसे अपनी दुकानें सजा दी हैं। देवता पर्वत पर श्री कृष्ण का पहाड़, श्री कृष्ण का पड़ाव लगता है, इस सब के बहुत सारे वर्णन हमारे तिलक मंजरी में बहुत सारे वर्णन है। जो धनपाल का गद्य काव्य है, उसका पूरा कथानक ही यात्राओं पर चलता है। और ऐसे अन्य भी प्रकरण है, गद्य काव्य है। तो अब मैं विस्तार छोड़ता हूँ और गोताखोरी का अभ्यास हमारे यहाँ इसके लिए खूब किया जाता था। इसके भी उल्लेख मिलते हैं। समुद्र यात्रा नहीं कर रहे हैं तो गोताखोर चाहिए, और गोताखोरी की वजह से हनुमान नाटक बच गया। ये कथाएं प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को भी मालूम होगी कि कैसे वो वाल्मीकि को पता चला कि हनुमान जी ने नाटक लिख दिया है राम कथा पर। तो उनका मेरी रामायण को एक कथा है, मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम फेंक देते हैं समुद्र में। पत्थरों पर उन्होंने नाटक पूरा लिखा, उन्होंने देखते देखते सारे पत्थर उसमें पटक दिए। ये कथा चली आ रही थी। तो विक्रमादित्य को पता चला कि नाटक समुद्र में डूबा हुआ है कोई हनुमान जी का, तो उन्होंने गोताखोरों से उसको निकलवाया, पत्थर उसमें से निकले। एक विक्रमादित्य के बारे में कथा है, दूसरा भोज के बारे में। भोज में निकलवाया और 2 लोगों ने उसको रिस्टोर किया है। पत्थरों में जो लिखा हुआ था उसको दामोदर मिश्र और मधुसूदन मिश्र 2 संस्करण मिलते हैं। वो सारा रिस्टोर्ड हनुमान नाटक है जो हमको 2 संस्करणों में मिलता है, एक 9 अंकों में, एक 14 अंकों में है। अद्भुत नाटक है वो, प्राचीन लीला नाटक है जो कई शताब्दियों से चला आ रहा था। हनुमान जी को एस्क्राइब कर दिया, कथाएं उस पर चल पड़ी, वो बात अलग है।
उसमें तो सब श्लोक इधर उधर के हैं जो लीला नाटकों में इकट्ठे कर लेते थे। कालिदास के भी श्लोक उसमें है, द्रौपदी के भी है, नाट्यकर के भी लीला। तो वो कथा ये बताती है कि पत्थर पर तो लिखते थे, कई बार ऐसा लगा कि पुस्तक नहीं बच पाएगी तो पत्थर पर लिख देते थे। पत्थरों पर लिखी हुई पुस्तकें समुद्र में चली गई, उनको गोताखोरों से निकलवाया जाता था, उनका उद्धार इस तरह से हो सकता था। तो समुद्र से हमारा इस तरह का एक राम भद्रांबा का रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य, बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। हमको अंग्रेजों ने सिखा दिया कि 10वीं शताब्दी के बाद तो संस्कृत में कुछ हुआ नहीं गया, उसे अद्भुत अद्भुत महाकाव्य लिखे गए हैं, नया बहुत कुछ हुआ संस्कृत में। ये राम भद्रांबा 12वीं शताब्दी की है, उसके बाद की है, तंजौर पीरियड की बड़ी कवि हैं, बड़ी महाकाव्यकार ये हैं। और रघुनाथ नायक जो तंजौर के बड़े प्रतापी शासक थे, उनकी जीवनी पर इन्होंने महाकाव्य लिखा है। रघुनाथ की जो समुद्र यात्रा में विजय यात्रा है, उसका इन्होंने ऐतिहासिक वर्णन उसमें किया है। कितने कितने राजाओं से विकट युद्ध उसके हुए, उसके कई प्रसंग इसमें, लंबा महाकाव्य, बहुत अच्छा महाकाव्य। तो ये सब मैं विस्तार भय से पढ़ नहीं रहा हूँ, जितना हो सका मैंने संक्षेप किया, समय तो फिर भी बहुत हो रहा है। अब मैं मुख्य विषय जो आता है, इसमें भी काफी सामग्री बड़ी है कि यह सब परंपरा इतनी थी 18वीं शताब्दी के पहले। तो मुझे लगता है कि मध्यकाल के पहले, उत्तर मध्यकाल के पहले, 15वीं शताब्दी के पहले असमंजस कभी आया ही नहीं हमारे यहाँ। स्मृतियों के धर्मशास्त्रकारों के वचन रहे होंगे समुद्र यात्रा करें कि ना करें। वो तो जहांगीर के समय भी जहाजी बेड़े लग रहे हैं, अकबर के समय खूब समुद्र यात्राएं करके यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अकबर के समय पे इतनी जीएसटी बढ़ गई, अद्भुत उसके सच्चे विवरण आप देख लीजिए। विश्व से कितना व्यापार उस समय हो रहा है भारत का, और कितना भारत का नाम है अकबर के जमाने में और शाहजहां के जमाने तक चलता रहा। तो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दियों तक ये सब नहीं था कि समुद्र में नहीं जाना है। हमारे बादशाह खूब करवाते थे, व्यापारी तो सब हिंदू ही लोग हुआ करते थे उनके। तो ये असमंजस आया अंग्रेजों के आने के साथ ज्यादा आया, समाज में बड़ा धर्म संकट की बातें होने लगी। तो ये मेरे लिए भी बड़ा प्रश्न है कि विज्ञान और नवजागरण का युग एक तरफ आ गया 18वीं शताब्दी के बाद, और समुद्र यात्रा करना और भी आवश्यक हो गया हमारे यहाँ के लोगों के लिए। तब ये प्रश्न उठाया जाने लगा कि ये तो पापी हो गया है। आनंदराम बरुआ बहुत बड़ी विभूति में उनको मानता हूँ। ये हमारे छात्रों को जानना चाहिए कि कैसे लोग थे 19वीं शताब्दी जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया है। उसमें से एक आनंदराम बरुआ, पहले आईसीएस हिंदुस्तान के, पहले आईसीएस आसाम के, संस्कृत के प्रकांड पंडित, बड़े विद्वान। डिक्शनरी बनाई थी, ये जो मॉरियन विलियम्स की डिक्शनरी है, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेजों को ये क्रिश्चियन बनाने के लिए तैयार की गई है। मैं अपने देश के लोगों के लिए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी ऐसी बनाऊंगा जिससे कि वो अंग्रेजी भी अच्छी सीख सके। और बड़ा काम उन्होंने किया है। मालती माधव की टीका उन्होंने संस्कृत में लिखी है। बड़े थे वो, आदमी बहुत बड़े थे। तो इंग्लैंड में अपना लॉ पढ़ करके और सब पढ़ करके आए, आईसीएस पास करके आए। उनको ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण थे वो भी, ब्राह्मणों ने कहा कि तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो उनका नहीं करना, नहीं किया उन्होंने प्रायश्चित। आईसीएस हो गए, क्या कर लेते। तो आईसीएस का बड़ा लाभ होता है भाई, आज के आईएएस से बड़ी चीज उस जमाने का आईसीएस। आपने देखे आईसीएस ऑफिसर, हम जब थे नौकरी पर लगे थे तो आईसीएस कुछ हमको मिलते थे, तो उनका क्या जलवा रहा होगा ये उनको देख के लगता था। तो ये अब वो आईसीएस जब हो गए और जिला उनको पूरा संभालने को दे दिया गया, फिर कोई क्या कहता, उनसे सब भूल गए प्रायश्चित वगैरह की बात। तो उन्होंने फिर काम किया, उन्होंने कन्याओं के लिए पाठशाला स्थापित, संस्कृत पढ़ाने के लिए उन्होंने कन्या पाठशाला स्थापित, इस तरह के समाज सुधार के कार्य भी उन्होंने किए। तो संस्कृत में उन्होंने बहुत लिखा, उनका तो करीब 2-3 हजार पेज का कलेक्टेड वॉल्यूम उनके पुस्तकों का है। और पर उनके लिए सवाल उठाया गया था कि प्रायश्चित करना पड़ेगा। आनंदराम बरुआ ने तो नहीं किया, लेकिन लगभग इसी समय लक्ष्मी चंद्र अग्रवाल रसायन विद्या का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए काशी से। लौटकर जब अपने ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर उद्योग कोई काशी में खोलना चाहते थे, अग्रवाल सभा में कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र यात्रा का पापी बताते हुए उद्योग लगाने से रोका। इस पर धर्मसभा बुलाई गई। इसमें काशी की पंडित मंडली के मुकुटमणि महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री को आमंत्रित किया गया। ये सब ऋषितुल्य व्यक्तित्व हैं। आप जानते हो शिव कुमार शास्त्री कितनी बड़ी हस्ती हैं। बाल शास्त्री हैं, शिव कुमार शास्त्री है, गंगाधर शास्त्री है, ये लोग बड़े उज्जवल रत्न हैं पांडित्य परंपरा के। तो उनको बुलाया गया था और सेठ गोविंददास ने उनको एडवांस में दक्षिणा राशि भेज दी। उन्होंने लौटा करके कहा कि मैं लौटा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि मैं समुद्र यात्रा जो ये अग्रवाल का बालक करके आया है इसके पक्ष में व्यवस्था दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा।
तो आप रख लीजिए अपना। ऐसे दक्षिणाएं खूब लौटाई हैं पंडितों ने, लेकिन ऐसे कामों के लिए जो दी गई थी वो भी लौटाई है। तो एक बड़ा विवाद जो है 18th-19th सेंचुरी में चला है, विधवा विवाह को लेकर के, उस पर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए। विधवा विवाह शंका समाधि विधोद्वाह नाम से ये नया धर्मशास्त्र संस्कृत में बन रहा है। तो दोनों पक्षों से बहुत जबरदस्त विवाद हो रहा है। उसमें एक विवाद फिर ये जुड़ता है समुद्र यात्रा धर्मशास्त्र सम्मत है या नहीं। तो इसमें एक बड़ा नाम मेरे सामने है, उसको मैं जरूर चर्चा करूंगा, वो तारानाथ तर्क वाचस्पति का है। आप लोग सभी जानते हैं वाचस्पत्यम उनका है। कैसे लोग रहे होंगे आप उस जमाने में। आप देखिए कि लेटर प्रेस होता था, आप लोगों ने शायद वो देखा भी नहीं होगा। चिमटी से एक अक्षर उठा के प्लेट पे ऐसे लगाते थे। एक प्लेट जब एक पेज के बराबर हो जाती थी तो उसको जैसे वो उससे कागज एक पेज छपता था। ये हमने हमारी किताबें ऐसे छपी है। हमने पहली किताब छपवाई थी काशी में, वो ऐसे छपी है। चिमटी से एक अक्षर उठा के लगाते थे, फिर उसमें कैसे प्रूफ देखते होंगे। पूरे सायण भाष्य मैक्समूलर का जो ऋग्वेद छपा है 50 साल उसने अपनी जिंदगी के लगा करके छपवाया है। उस जमाने वो लेटर प्रेस में उसी तरह से छपा है। ये लेटर प्रेस में 6 इतने बड़े बड़े मोटे वॉल्यूम्स का तर्क वाचस्पति का ये जो वाचस्पत्यम है उन्होंने खुद लिखा, खुद मुद्रित कराया, छपवाया। 100 किताबें उन्होंने इस तरह की लिखी है। उसमें से एक किताब उनकी उसी तरह से, जैसे मधुसूदन ओझा जी की प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा है, समुद्र यात्रा प्रबंध भी उनकी है। लेकिन उस समय भी ये विवाद हुआ। ये मधुसूदन ओझा से कुछ पहले के 50-60 साल पहले कम से कम 1812 से 1885 का समय है। तो ये विधवा विवाह पर भी इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पक्ष में लिखा और उनका साथ दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मित्र, अभिभावक और गुरु थे तारानाथ तर्क वाचस्पति, और उन्होंने फिर ये समुद्र यात्रा प्रबंध जब अपना लिखा तो उसका पुस्तक पूरी मुझे नहीं मिली, लेकिन एक तारानाथ तर्क वाचस्पति चरितम है रामकृष्ण शास्त्री का, उसमें उन्होंने बहुत सारा इसका अर्थ कर दिया है, जो समुद्र यात्रा प्रबंध तारानाथ तर्क वाचस्पति का है। तो ये रामकृष्ण शास्त्री बताते हैं कि इस पुस्तक में दी गई व्यवस्था का सहारा लेकर होलकर राज्य का आवश्यक कार्य निपटाने के लिए राजा होलकर बहादुर के द्वारा भेजे गए गणेश के समान बुद्धिमान गणेश शास्त्री जो बहुत ही सदाचार संपन्न आस्तिक थे, म्लेच्छ देश गए और वे पंक्ति भवन ब्राह्मण बने रहे। नेपाल के राजा जंग बहादुर सिंह के सामने भी प्रश्न था कि सागर हमको यात्रा करना है तो जाए कि न जाए। इस किताब जब ये किताब आ गई थी तो इसका संदर्भ दे करके वो निर्बंध होकर के चले गए। ये रामकृष्ण शास्त्री की लगभग इनके समकालीन है तारानाथ तर्क वाचस्पति की, वो अपनी जीवन चरित्र में बताते हैं। अब थोड़ा सा इसका सार में जो समुद्र यात्रा प्रबंध तारानाथ तर्क वाचस्पति का है इसका बता देता हूँ। वो तारानाथ तर्क वाचस्पति कहते हैं कि व्यापार के काम से राजा की आज्ञा से कोई व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता हुआ म्लेच्छ लोगों से संसर्ग न रखता हुआ वहां रहे, और यदि वह ब्राह्मण है तो उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो शूद्र है तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकता है। यदि कोई धर्म के लिए समुद्र यात्रा करता है, अपना धर्म छोड़ देता है, म्लेच्छों से बहुत संसर्ग करता है, प्रायश्चित करने पर भी वह पवित्र नहीं हो सकता, भले ही वह ब्राह्मण हो। इसके आगे धर्मशास्त्र के ग्रंथों और पुराणों से इसके लिए प्रमाण स्वरूप बहुत सारे उद्धरण तर्क वाचस्पति ने दिए हैं, जिसमें कि नारद स्मृति का उद्धरण है ही, और जिसकी चर्चा सुंदर कुमार शुक्ल जी ने की है। और कलयुग में वर्जनीय बातों के विषय में बृहद नारदीय पुराण का लंबा उद्धरण देकर उस पर टीका करते हुए तर्क वाचस्पति ने निष्कर्ष दिया है कि इस पुराण में समुद्र यात्रा को जहाँ वर्जनीय बताया गया है, वहाँ आशय दूसरे के धर्म को स्वीकार करने के लिए की गई समुद्र यात्रा से, वाणिज्य तथा विद्याध्ययन के लिए की गई समुद्र यात्रा से नहीं। तारानाथ तर्क वाचस्पति ने प्राचीन ऋषियों के भी उदाहरण दिए हैं जिन्होंने समुद्र यात्राएं की। पाराशर स्मृति में शतयोजन विस्तीर्ण राम सेतु का दर्शन ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाला बताया गया है। समुद्र के किनारे से दूर दूर से सेतु की झलक पाई जा सकती है, पर शतयोजन विस्तीर्ण सेतु का दर्शन बिना जहाज में बैठे उस तक पहुंचे बिना कैसे किया जा सकता है। यही सवाल पंडित मधुसूदन ओझा जी की पुस्तक में भी सेतु दर्शन के संदर्भ में उठाया गया। इन्होंने शतयोजन लिख दिया है, उन्होंने 10 योजन लिखा है। अब जैसा जिसको परंपरा का ज्ञान है, तो ये जो प्रायश्चित के लिए सेतु दर्शन, सेतु तीर्थ है, उसके दर्शन से प्रायश्चित हो जाएगा, इसको लेकर के सवाल उठाते हैं कि उसके लिए तो समुद्र यात्रा करना पड़ेगी। तो उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति और सायण माधवाचार्य वेदांत की ग्रंथ वेदांत परिभाषा आदि से उदाहरण देते हुए और संस्कृत नाटकों से समुद्र यात्रा का उल्लेख करते हुए
तारानाथ तर्क वाचस्पति कहते हैं कि धर्म प्रचार या दूसरे के धर्म के स्वीकार के लिए समुद्र यात्रा करना तो निषिद्ध है, अन्य कार्यों से समुद्र यात्रा करना निषिद्ध नहीं है। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा अपने पूर्ववर्ती तारानाथ तर्क वाचस्पति की पुस्तक से परिचित नहीं थे। यह उनकी प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा से स्पष्ट है। उन्होंने स्मृतियों धर्मशास्त्री ग्रंथों के अनेक संदर्भ वे भी दिए हैं जो तारानाथ दे चुके थे, पर उनकी यह पुस्तक तारानाथ के समुद्र यात्रा विषय प्रबंध की तुलना में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की प्रबल तर्कों के साथ सर्वांगीण प्रस्तुति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओझा जी ने जितने प्राचीन ग्रंथों के प्रामाणिक उद्धरण दिए हैं, इतने प्राचीन ग्रंथों के प्रामाणिक उद्धरण दिए हैं कि पाठक उनकी असाधारण मेधा अनुसंधान की अद्भुत क्षमता पर चकित हुए बिना नहीं रह सकता। कितनी स्मृतियों को उद्धृत करते हैं और अन्य कितने वैदिक ग्रंथों को उद्धृत करते हैं। तो कैसे आजकल जो पूछते हैं हमसे कि कैसे हम साहब रिसर्च के लिए सामग्री इकट्ठी करें, तो उनको एक किताब देखना चाहिए कि कैसे सामग्री इकट्ठी की जाती है, सोर्स मटेरियल कैसे इकट्ठा किया जाता है। हालांकि उन्होंने रेफरेंसेस जैसे आजकल देते हैं वैसे नहीं दिए हैं रेफरेंसेस, तो उस तरह से पर्व अध्याय संख्या इत्यादि के हिसाब से उन्होंने नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने लंबी सूची दी है, कितनी सारी स्मृतियां उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। 50 से ज्यादा ग्रंथ ये हो जाते हैं जिनका कि वो उल्लेख और मूल ग्रंथों से उदाहरण देते हैं, मूल ग्रंथ पढ़कर के ही उदाहरण देते हैं। और अनुवादक को फिर ये काम करना चाहिए था कि उन्होंने जो श्लोक संख्या और अध्याय संख्या या सूक्त संख्या और मंडल संख्या नहीं दी है तो वो दे देते मिला करके, तो उन्होंने तो क्या ऐसा नहीं किया। ये काम अब हम लोगों को कराना चाहिए कि प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा का एक अच्छा संस्करण हो जिसमें कि ये सारे अद्भुत संकलन है, मूल ग्रंथों से इतना संकलन उन्होंने किया कि अपने आप में बड़ा कॉम्पेंडियम है समुद्र यात्रा पर। तो उसके फिर जो केवल रेफरेंसिंग केवल करना है, मूल उद्धरण तो है उसमें, वो ओझा जी ने नहीं किया, अनुवादक ने भी नहीं किया। उन्होंने जल्दी में अनुवाद कर दिया, उससे मुझे बहुत शिकायत भी है। उनका जो अनुवाद संस्कृत अकादमी ने छापा है, तो ये एक तो पोथी खाने के इंचार्ज उनको बना दिया गया था महाराजा माधव सिंह ने ओझा जी को। उन्होंने खुद भी इच्छा प्रकट की थी और उनसे अनुरोध भी किया था महाराजा ने। तो उनका जो मतलब राजकीय पुस्तकालय था उसकी देखरेख को करते थे, तो उसकी सारी किताबें उन्होंने लगता है खूब पढ़ी हैं। और ये जो अपना जयपुर का महाराजा पुस्तकालय जहाँ वो प्रोफेसर थे, वहाँ का तो उन्होंने ग्रंथागार देखा ही होगा, तो उन्होंने पुस्तकों का उपयोग बहुत किया है। ये एक अलग परंपरा है कि कोई पंडित इतने पुस्तकों के रेफरेंसेस देता है, क्योंकि काशी के पंडितों में इतनी परंपरा ऐसी नहीं है। वो एक ग्रंथ के जिसके प्रामाणिक विद्वान है वो उनको रटा हुआ है, लोग किताब तो उठाते ही नहीं, तो वेद स्वरूप में उनको पूरा वेद याद है, वो ग्रंथ की जरूरत ही नहीं उनके सामने। दयानंद जी से शास्त्रार्थ हो रहा था कि वेद खोलने की जरूरत नहीं, वो तो बाल शास्त्री को तो सब याद है। वो कहते हैं कि वेद रखिए, वेद खोल के मिलाइए। तो ये दो परंपराएं अलग इस तरह से हो जाती हैं कि हम एक मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से पाठ ग्रंथ छपे ग्रंथ है उससे मिलाकर के फिर करते हैं। तो ये बड़ी परंपरा। फिर एक मधुसूदन ओझा उसको लेते हैं, जो कि बाद में कुछ गोपीनाथ कविराज ने, गोपीनाथ कविराज के लिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने लाइब्रेरियन को रिडिफाइन कर दिया है। लाइब्रेरियन ऐसा होता है जिसको कि पुस्तकालय में यदि 1 लाख 2 लाख किताबें हैं तो उन सब को लगभग उसको चार्ट चुका है। उनके बारे में राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने लिखा है कि 1 लाख किताबें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की थी, वो उनको कंठस्थ थी, हालांकि अतिशयोक्ति हो सकती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी इस तरह से सारी किताबें हृदयंगम कर ली और प्रत्यंत को इन्होंने परिभाषित किया है। प्रत्यंतो मृच्छ देशस्य देशा प्राग दक्षिणा प्राच्य उदीच्य पश्चिमोत्तर प्रत्यंतो मृच्छ देशस्य, और जहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं है वह प्रत्यंत देश है। ये सारी परिभाषाएं हैं। और इस किताब में एक तो व्यापक दृष्टि मधुसूदन ओझा जी की है, जो कि आरंभ में ही आती है। जो मंगल पद्य हैं एक तो अच्छे कवि हैं मधुसूदन ओझा। आत्मा भूमिर भुवनम पवन पवमान पावको गगनम प्रविलित यस्य तनो प्रविलित यस्य हि तनो दुरिता तवता अनारतम स शिव। अष्टमूर्ति शिव के स्तवन के द्वारा ओझा जी ने अपने ग्रंथ के उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा तथा अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन का भी संकेत कर दिया है। निखिल भुवन के कण-कण में शिव समाये हुए हैं, इसलिए समस्त जगत को ईशादिवासित मानकर उसमें सर्वत्र परम तत्व का दर्शन करने वाले के लिए कौन सा देश वर्ज्य हो सकता है। फिर धर्म रक्षा के लिए प्रत्यंत देश गमन का अवसर हो तो इसमें हिचकिचाहट क्यों। अगले पद्य में ग्रंथ का अभीष्ट बता दिया है
प्रत्यंत देशम प्रजताम आर्याणाम धर्म रक्षिणाम यम प्रस्थान मीमांसा धर्मा धर्मो विवेचयेत। तो ये ग्रंथ की प्रतिज्ञा वचन है, और जैसा उनकी शब्दावली है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। संस्कृत में मैंने उदाहरण दे दिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसा हुआ अथे से आरंभ करते हैं कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूप त्रिवर्णी धर्म की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करने वाला क्षत्रिय वीर था, क्योंकि सूर्यवंश का कुलभूषण था। प्रत्येक देश के सम्राट के विशिष्ट राज्याभिषेक महोत्सव के उपलक्ष्य में उसको सत्कार पूर्वक निमंत्रित किया गया। राजा देश का अनुल्लंघनीय रूप से पालन करना था, इसलिए पालनीय होने के कारण उस क्षत्रिय वीर ने एकदम नवीन जहाज बहुमूल्य राशि प्रदान करके स्वायत्त किया। ये सूचनाएं जो है वो उस समय राजा लोग क्या क्या करते थे, बहुत अच्छा वर्णन है। एक तो उन्होंने नया जहाज पूरा तैयार करवाया और उस वैदिक मंत्रों से उसको अभिनिर्णित किया। वैदिक भाषा है जिसका अनुवाद उन्होंने नहीं किया है। राम कौन हुआ है, उन्होंने लिख दिया गणेश जी स्थापित कर दिए, कहीं नाम ही नहीं उसमें गणेश जी का। ये वेद में प्रतिष्ठा होती है उसकी बात कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों से अभिनिर्णित कराया, कुश सहित गंगा जल का प्रोक्षण उस पर कराया, वास्तु प्रतिष्ठा विधि से जहाज में प्रतिष्ठापित देवताओं को जहाज पर अधिष्ठित करवाया। तो क्षत्रिय वीर सैकड़ों सेवक जनों से घिरा हुआ सामंतों के साथ विद्वान ब्राह्मणों से विभूषित होकर समुद्र मार्ग से देश गया। वहां जाने वाले समस्त परिजनों के योगक्षेम के लिए संभावित समस्त सामग्री पूर्ण रूप से स्वदेशी थी, वह साथ में ले गया। इस प्रकार समस्त सामग्री से युक्त होकर विशिष्ट विद्वान ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार त्रिवर्णी धर्म की रक्षा के अनुकूल विशिष्ट प्रबंध के महात्म्य के कारण उसने समुचित आहार विहार के साथ रत्ती भर भी धर्म की हानि नहीं होने दी। ये एक वो उस कथा को पूरा आदर्श बना करके प्रस्तुत करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसको उस रूप में ग्रहण करें। और इस प्रकार 2-3 महीने प्रत्येक देश में बिताकर अपने आचार विचार का पालन करता हुआ वह फिर स्वदेश आर्यावर्त में कृतकृत्य होकर लौट आया। लौट आने पर उस वीर का महाराजाधिराजों तथा तीनों वर्णों के श्रेष्ठ जनों के द्वारा सादर अभिनंदन किया गया। यही बयान वो देते हैं। सचमुच में इतिहास अगर थोड़ा और कुछ रहा है तो उससे उनको ज्यादा कोई उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। वो राजा थे, वो तो प्रतिष्ठित रहेंगे उनकी दृष्टि में। इस तरह से इस प्रकार की अन्य कोई त्रिवर्णिक प्रत्यंत देश जाकर उसके जैसा करने का यदि उपक्रम करे तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कोई प्रत्यय का गंध तो नहीं आएगा। यहाँ यह जिज्ञासा है, यह वे कहते हैं। इसके साथ वो आरंभ होता है और जिसका राज्याभिषेक होना उसका कहीं कोई नाम नहीं है। ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है कि मैंने मैक्स मुलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको राजा साहब ले गए थे कि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पंडित हैं और यहाँ के सबसे बड़े पंडित तो मैक्स मुलर है, तो ये उनके सामने संस्कृत में व्याख्यान देंगे। वो व्याख्यान हुआ ऐसा तो मुझे मिला है उनके जीवन चरित्र में, लेकिन मैंने कहा था कि उसको व्याख्यान को आप ढूंढ के निकालिए, कहीं से मिल जाए उसका कहीं कोई दस्तावेज। तो ये उसका भी कोई जिक्र नहीं, उनको उस सबसे सारी तफसीलें हैं, व्यक्तिगत चर्चाएं, उससे भी कोई मतलब नहीं। वो एक पूरा एक आभामय मंडल पूरे उसमें रिकंस्ट्रक्ट उसको करते हैं और जिन बातों पर वो जोर दे रहे हैं कि वैदिक धर्म की स्थापना, वैदिक आचार व्यवहार का पालन, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, तो विदेश में जाना पड़े तो वहाँ अपने आचार विचार का निर्वाह करना। और वो महाराजाधिराज होगा कोई इंग्लैंड का, उसका भी कोई नाम नहीं है। वो महाराजे तक हमारे महाराजा ने उसका आदेश माना, ठीक है उनको मानना था क्योंकि उसके अधीन हुआ है, बाकी इन सब बातों से जैसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये इस दृष्टि से पूरा ये लोक कल्याण भविष्य के मार्गदर्शन के लिए टेक्स्ट पूरा लिखा गया है। इसमें विशेषता है कि पूर्व पक्ष में जितना जो कुछ कहा जा सकता है उसको इतनी उद्भावनाओं के साथ विस्तार से प्रस्तुत किया है ओझा जी ने, जो हमारी परंपरा रही है। तो पूरा विस्तार से पूर्व पक्ष का कितना हो सकता है, त्रिविध पाप कितने हो सकते हैं, समुद्र यात्रा करने से उत्पन्न दोष, प्रत्यंत गमन से उत्पन्न होने वाले, प्रत्यंत देश गमन से उत्पन्न होने वाले दोष, पतित जलों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोष। इससे पूर्व पक्ष बनता है कि 3 पापों के कारण उसको पराशर, माधवी, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों से, धर्मनाट्य पुराण तथा हिमाद्री के चित्रवृत्त चिंतामणि में उद्धृत आदित्य पुराण, संस्कार कौस्तुभ आदि ग्रंथों से अविकल उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और मनु का जो उदाहरण है जिसकी चर्चा आपने की है, अगार दाही गर्दा कुंडाशी सोमविक्रय इत्यादि, तो उसको विचार में लाते हुए शुक्र स्मृति, शंकर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति इत्यादि के उदाहरणों पर विचार करते हुए पूरा विपक्ष जो है किस प्रकार से बनता है उसको विस्तार से ओझा जी ने लिखा है। और वो कहते हैं कि समुद्र यात्रा यदि कर ली गई है तो 3 वर्ष तक चलने वाले
प्रायश्चित के अनुष्ठानों का निर्देश स्मृतिकारों ने किया है। इन सभी स्मृतियों में आर्यावर्त और वहाँ के निवासियों की श्रेष्ठता का तो बोध है ही। प्रत्यंत देशों और आर्यावर्त के बाहर के देशों को म्लेच्छ देश कहा गया। तो ये माना गया स्मृतियों में, जो कि बात का विचार पाया है कि प्रत्यंत देशों में म्लेच्छ देशों में गमन में पातिथ्य प्रयोजक होता है। तो पातिथ्य प्रयोजक किस किस प्रकार से होता है, इस पर फिर बहुत सूक्ष्मता से विचार ओझा जी ने भी किया है। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है, किसी भी स्मृति वचन का उन्होंने खंडन नहीं किया है। दयानंद की पद्धति उनकी नहीं है कि मनुस्मृति को छोड़ करके किसी और स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे, या पुराण तो कपोलपंथी हैं, उनको नहीं मानते, पुराणों में भी है तो उसको भी विचार करते हैं। तो बड़ी पद्धति उन्होंने इसमें निकाली कि ये कितने विषय कितने विकल्प ये देते हैं, उन सबको अलग अलग करके मीमांसा करके देखना चाहिए। तो मूल दृष्टि क्या है, मूल अभिप्राय स्मृतिकारों का क्या है, उस पर विचार करना चाहिए। तो इस दृष्टि से तर्क का उपयोग जिस तरह से किया है, सारे पूर्व पक्षों को उपस्थित करते हुए ओझा जी ने कि निषेध कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मीमांसा के महान आचार्य थे। मुझे तो मीमांसा कितनी गहराई में जाकर के ये हर्मेनेटिक्स करता है, या जो डिस्कोर्स जो कुछ हम बोलते हैं या वचन है या वेद है, उसको उसकी व्याख्या मीमांसा कैसे करता होगा, इसका बड़ा आभास इनको पढ़ करके हुआ कि निषेध के कितने प्रकार हो सकते हैं। उसमें से एक अभ्यनुज्ञा निषेध भी हो सकता है, एक आज्ञा निषेध भी हो सकता है, जो निषेध के कई प्रकार मीमांसा में बताए गए। बहुत मार्मिक है ये पूरा, अंत में जाकर के जो विवेचन हो गया है। इसके साथ दुर्भाग्य से वो वाला अंश अब मैं नहीं पूरा पढ़ सकता क्योंकि मैंने समय बहुत ले लिया। तो ये जो उत्तर पक्ष जो बनाते हैं पूरे इसको प्रस्तुत करते हुए 36 वचन स्मृतियों के उन्होंने उद्धृत किए। तो ये सब पातिथ्य प्रयोजक बताते हैं, अंततः समुद्र यात्रा को कई विकल्पों के साथ बताते हैं। तो महामहोपाध्याय जी का एक तो कहना यह है कि आत्यंतिक और एकांतिक रूप से केवल समुद्र यात्रा का निषेध अलग से कोई स्मृति वचन कहीं भी नहीं कर रहा है। बहुत सारे प्रसंगों के साथ उसको उपलब्ध करके करते हैं। समुद्र यात्रा और अन्य अगार दाही गर्द इत्यादि इत्यादि। तो मदिरा पीने वाला, घर में आग लगाने वाला, विष बेचने वाला, विष का व्यापार करने वाला और समुद्र यात्रा करने वाला। तो ये कई विषयों के साथ उसको मिलाकर के जो किया गया है, तो उसमें मूल आशय उनके हमको विचार करना चाहिए। तो 3 श्रेणियां बनती हैं जितने भी निषेध वचन है 36 वचनों में, कि नारद पुराण और आदित्य पुराण के तत्वों के अनुसार समुद्र यात्रा का कलिवर्ज्य होना, मनु और मरीचि आदि के तत्वों में उसका श्राद्ध वर्ज्य होना, तो पराशर और बोधायन के वचनों में ब्राह्मण के लिए उसका वर्ज्य। अब ये जो मतलब एक पद्धति है जिसको ये बुद्ध का जो मेथड था डिबेट का, उनका विभज्यवाद कहलाता है कि किसी भी कैटेगरी में हमको विचार करना है कि क्या ग्राही है, तो उसको कई कोटियों में बांट देते हैं। फिर उनमें हम देखते हैं कि क्या क्या तात्विक मीमांसा उनकी हो सकती है। तो सारे जो वचन हैं 36 उदाहरण लगभग उन्होंने स्मृतियों के जो दिए हैं, उनके कोटियों में बना करके वो जो फिर डिसेक्शन उसका करते, निगमन उसका करते हैं। तो उसमें ये बड़ा सुंदर उन्होंने फिर मीमांसा उसकी की है कि एकांतिक आत्यंतिक रूप से तो कहीं भी समुद्र यात्रा वर्ज्य है ही नहीं। एक के अनुसार कलिवर्ज्य है, एक के अनुसार श्राद्ध में वर्ज्य हो जाएगा, समुद्र यात्रा करके आता है, और एक के अनुसार केवल ब्राह्मण के लिए वर्ज्यत्व रहेगा, अन्य वर्णों के लिए नहीं रहेगा। तो ये सारे के सारे स्मृति वचन सामान्यतया निषेध तो कहीं भी नहीं करते, इत्यादि इत्यादि है। सार्वकालिक, सार्वजातीय, सार्वभौम निषेध कहीं भी नहीं किया गया। एक तो ये बात को कहते हैं, सार्वजनिक निषेध कहीं भी नहीं किया गया है। और पुराण कलयुग के केवल कलयुग के लिए निषेध करते हैं। और उनका कहना यह है कि सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तीनों युगों से उन्होंने प्रमाण दिए हैं। ये प्रमाण तो उन्होंने तीनों युगों से, ऋग्वेद में समुद्र यात्रा के प्रमाण है, त्रेता युग में रामचंद्र के समय में, रामायण में समुद्र यात्रा के ये प्रमाण है, और महाभारत में पांडव दिग्विजय करते हैं अश्वमेध के समय, उसमें दीपांतर जाते हैं, ये महाभारत से प्रमाण है। तीनों युगों से प्रमाण है। कलयुग के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन कलयुग में भी ऐतिहासिक प्रमाण है। राजतरंगिणी में जयापीड़ राजा जाते हैं, समुद्र यात्रा करते हैं, वो भी क्षत्रिय है और प्रकांड पंडित है। जयापीड़ व्याकरण का बड़ा पंडित था, उसने यहाँ से जो अमरकोश के टीकाकार है उनको बुलाया था, व्याकरण का उसने स्कूल स्थापित किया कश्मीर में।
तो ये बड़े राजा लोग थे, जानकार पंडित भी थे, ये लोग सब गए, गुप्त काल में गए और भारत के कश्मीर के राजा गए, तो कलयुग में भी समुद्र यात्राएं की जाती रही हैं। तो महामहोपाध्याय जी दो बातें करते हैं। एक तो यह है कि श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण से बलवत्तर है, तो श्रुति प्रमाण से भी समुद्र यात्रा का वर्जित तो नहीं है और उसका एक तरह से संस्तव है, उसका महिमा मंडन है। तो स्मृति प्रमाण से यदि बाधित हो रहा है तो इस समय क्या करेंगे, तो स्मृति प्रमाण जो है उसका समाधान इसी तरह से होगा। इसकी दिशा वे बताते हैं कि ये एक तो यह है कि सबके लिए चूंकि नहीं, तो फिर किन के लिए, जिनके धर्म की हानि होने की संभावना हो, जो इतने कमजोर हो सकते हैं, जो शारीरिक दृष्टि से इतने कमजोर हो सकते हैं कि नहीं झेल पाएंगे, जो दरिद्र हैं, उनके लिए ये वचन है। फिर अंत में बहुत सुंदर जो उदाहरण है दूंगा कि ये जो शास्त्र है वो माता पिता से भी अधिक वत्सलतर होता है। इसको कई शास्त्रकारों ने उदाहरण दिया है। ये फिर मैंने पता किया, अपने लोगों से पूछा जो जानकार है, उन्होंने बताया कि जो गरुड़ पुराण है उसमें जो आता है श्रीरंग महात्म्य का प्रसंग, उसमें ये वचन आया है। तो वत्सलतरम माता पितृ सहस्रता, ऐसा उसमें वचन आता है। तो शास्त्र जो है मनुष्यों का हित क्यों करेगा? किसी समुद्र यात्रा से देश का, मनुष्य का कल्याण यदि हो रहा है, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके आ रहा है, देश के लिए कुछ करने के लिए जा रहा है, आ रहा है, तो शास्त्र उसका निषेध क्यों करेगा? तो जिससे हानि होने की संभावना है, जिसकी व्यक्तिगत हानि की, वो बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, या कुछ पाप का एक अर्थ वहाँ जो है हाइजीनिक की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने अभी नहीं कहा है। तो पाप इसलिए हो जाएगा कि वहाँ तो देश ऐसे हैं कि वहाँ से कोई संक्रामक रोग लेकर के आ सकता है, ऐसी आस्तें लेकर के आ सकता है। इस दृष्टि से पूरा तो ये जो विवेचन ओझा जी ने किया है उसमें अंततः पूरे जो उनके निष्कर्ष हैं वो तर्क संगत और एक बड़ा तार्किक किस प्रकार से पूरी परंपरा को आत्मसात करके, हस्तगत करके और व्यवस्था देता है, वो बड़ा शास्त्रकार वह हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत बारीक सवाल फिर उसमें है उठाए हैं कि अश्वमेध यज्ञ से यदि महापातक का सभी पातकों का नाश होता है, ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित अश्वमेध यज्ञ करने पर हो जाता है, तो अश्वमेध यज्ञ क्यों न कर लें यदि कुछ हो गया है? और सेतु यात्रा, सेतु दर्शन के लिए समुद्र यात्रा क्यों करें? क्योंकि समुद्र यात्रा से तो पाप हो जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न उसके साथ उठते हैं कि सेतु दर्शन से पुण्य होगा, लेकिन समुद्र यात्रा से पाप हो गया, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे उदाहरण देकर के सिद्ध करते हैं कि समुद्र यात्रा से होने वाला प्रायश्चित वहाँ नहीं बताया गया है, ब्रह्म हत्या का जो पाप हुआ है उसी के कारण वर्जना की बात वहाँ कही गई है। तो स्मृति वचनों का जो वास्तविक आशय हो सकता है उसको सूचित करते हुए ओझा जी अपना विवेचन करते हैं। और पूरा यदि मैं पढ़ता तो बहुत समय हो जाता, मैंने बहुत समय ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि उपसंहार इसका खुल जाए तो मैं उसको पढ़ करके समाप्त करूँ, क्योंकि मुझसे विलम्ब हो गया है। और ये सामान्य निषेध, विशेष निषेध, अपवादपरक निषेध, आज्ञापरक निषेध, उपसंहार रूप निषेध और व्यवस्था रूप निषेध, इतने निषेध होते हैं। इन सबकी मीमांसा उन्होंने की है। इसमें अभिरुज्ञा निषेध की क्या क्या तात्विक परिणतियां होती हैं इसको उन्होंने बताया है। और ये और पाणिनि का भी प्रमाण दिया है। उसमें सामुद्रिक और समुद्रयायी शब्द आते हैं। ताच्छील्य नहीं, उसमें समुद्र यात्रा जो बार बार करता है उससे ही भाषा है। समुद्र यात्रा बार बार करने वाले उस समय पाणिनि के समय लोग थे, प्रमाण उन्होंने दिया है। तो अब मैं निष्कर्ष पढ़ देता हूँ। तो एक बात तो ये तर्क वाचस्पति महामहोपाध्याय, तर्क वाचस्पति तारानाथ तर्क वाचस्पति और महामहोपाध्याय ओझा जी के सारे विवेचनों से निकलती है, यद्यपि दोनों पंडितों ने इसे खंडता नहीं कहा है कि समुद्र यात्रा से बचकर रहा जाए, या शास्त्र नहीं कहते समुद्र यात्री से बच करके रहा जाए। पूरे वचन है कि जो समुद्र यात्रा करके आया है उसका वर्जित्व है, उसके लिए प्रायश्चित हो सकता है। कि समुद्र यात्रा न करे ऐसा तो स्पष्ट कहीं किसी ने कहा ही नहीं है। तो समुद्र यात्रा करनी पड़े तो कर लेगा। प्रायश्चितों के विधान भी होते रहते, प्रायश्चितों के विधान जो है
उस जो यात्रा करके आया है उसके लिए प्रायश्चित है, उसकी शुद्धि के लिए एक बात ये होती है। और बहिष्कार तो इसलिए अपेक्षित माना जा सकता है कि म्लेच्छ देश में जाकर के रहा है, वहां से हो सकता है कुछ विचार, पाप, संक्रामक रोग इत्यादि भी लेकर के आया हो। पर ओझा जी शास्त्र की सीमाओं का विस्तार करते हैं और सनातनी आस्थाओं को पूरी तरह सहजते हुए वे सनातन की गतिशीलता का प्रत्यय देते हैं। वे तर्क तथा सटीक सधे हुए ढंग से तर्क का सटीक और सधे हुए ढंग से रचनात्मक उपयोग करते हैं। तर्क कुतर्क बनकर विध्वंसक भी हो सकता है। तर्क समाज को जोड़ने, रचनात्मक संवाद स्थापित करने में भी कारगर हो सकता है। ओझा जी ने प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में रचनात्मक तर्क का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। शास्त्र व्यवस्थाएं लोकानुग्रह तथा लोक संग्रह के लिए होती हैं, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा लोकहित तथा लोक मर्यादा को ऊपर रखते हैं। और आदित्य पुराण और हेमाद्री से जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, एतानि लोक गुप्त्यर्थम कले राधो महात्मभि निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्था पूर्वकम बुद्धि। तो स्तुतियां यह भी कहती है कि लोक गुप्ती, लोक रक्षा और लोकहित के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। यदि वे लोकहित नहीं करती हैं तो फिर व्यवस्थाएं बाधे नहीं रहेंगी, तो उनके पीछे फिर आशय समझना पड़ेगा, क्योंकि आशय तो लोक गुप्ती है, लोकहित का ही है। अब अंत में यही कहना है कि तीन दृष्टियां शास्त्रों को लेकर के हमारे समाज में इस समय हो सकती है, आधुनिक बुद्धिजीवियों तथा पंडितों के समाज में। एक तो अस्वीकार परक निषेधाधारित वर्जनशील दृष्टि है, जो ये मानती है कि आज के समय में पहले के सारे शास्त्र निरर्थक और विश्वत परित्याज्य हैं। और इस दृष्टि से कहा जाता है कि ऐसे शास्त्र का क्या काम जो लोक की सहज समुन्नति के ही आड़े आ जाए, जो इस तरह मनुष्य जीवन को बेड़ियों में जकड़ दे कि उसके लिए जीवन निर्वाहार्थ सहज व्यापार ही संभव न रह जाए। आधुनिक वामपंथियों की यह दृष्टि हो सकती है। दूसरी दृष्टि सर्व स्वीकार की है। इस दृष्टि से चलने वाले कहते हैं कि मनु ने कहा है, इसलिए बाबा वाक्यम प्रमाणम के न्याय से सब मानना चाहिए, वे तो सर्वज्ञ थे, हम आज के अज्ञानी प्राणी हैं। रूस के एक लेखक हैं आर्थर कोएस्लर, उन्होंने इन दोनों दृष्टियों का मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि एक को विचार परंपराओं का अपच और अतिसार ये डायरिया है, दूसरे को विचार परंपराओं का कवच है। तीसरी दृष्टि शास्त्र के मूल उद्देश्यों का विचार करके उसकी लोकहित में युक्त सम्मत व्याख्या करके परिष्कार करने की है, जिसमें शास्त्र की मर्यादा भी अव्याहत बनी रहे और लोक मंगल भी हो। ओझा जी की यही दृष्टि है। अपनी वेद निष्ठा तथा श्रुति में अकम्प्य आस्था के साथ ओझा जी परंपरा की गत्यात्मकता के प्रतिनिधि बन जाते हैं। अंत में यह प्रार्थना भी है कि ओझा जी ने सारा साहित्य संस्कृत में ही लिखा। उनका लिखा हुआ सदैव गंभीर, गहन और गुरु हुआ करता है। प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में अनेकत्र पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की अलग अलग व्यवस्थापित करके वर्गीकृत व्याख्या नहीं की गई। जैसे न्याय दर्शन के ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें इति चेद न, तो समझ आता कि यहाँ तक पूर्व पक्ष समाप्त हुआ, अब अत्र ब्रूमा। उस तरह का इसमें कई जगह कहाँ क्या कह रहे हैं, वो उनकी शैली ऐसी है। तो इसको बहुत सुंदर व्याख्या इसकी की जानी चाहिए। उनका जो दर्शन है वो तो बड़ा गहन गंभीर है। इसको, इस ग्रंथ को बोधगम्य बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।